नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अबाउट दी एम्ब्रियो जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। आपको याद होगा फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने फिनिश कर दिया था आपका फर्टिलाइजेशन हो गया ऑलरेडी। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट जायगोट ऑलरेडी आपका बन चुका है। नाउ दैट जायगोट विल एंटर्स इनटू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस और उसके अंदर आपका आएगा दोस्तों एम्ब्रियो जेनेसिस। तो फ्रेंड अब हम स्टार्ट करने वाला आपका एम्ब्रियो जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ embryo. So embryogenesis. Okay. दोस्तों देखो embryogenesis का सिंपल सा ये मतलब होता है इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ embryo from zygote. Okay. So it is the development of zygote into the fully formed fetus. Okay. Into the embryo. Okay. इसी को हम कह सकते हैं आपका embryogenesis. अब ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको देखने मिलेंगे। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन विच द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। जो सबसे पहला स्टेप है ना दोस्तों, वो है आपका, अब डेफिनेटली पहला स्टेप तो आपको मालूम है जायगोट ही होगा आपका। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप इट्स योर जायगोट। ओके, बट ध्यान देना जायगोट आपका सिंगल सेल्ड होता है। ओके, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ योर फर्टिलाइजेशन। जायगोट के बाद जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों आपका, दैट्स योर मोरुला। ओके, सो जायगोट से बनेगा आपका मोरुला बाय द प्रोसेस कॉल्ड मोरुलेशन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, जो जायगोट है ना दैट अंडरगोस रैपिड सेल डिवीजन दैट्स कॉल्ड क्लीवेज। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, हियर देयर इज अ क्लीवेज। अब एक क्लीवेज क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनफैक्ट हमको क्लीवेज के बारे में ही पढ़ना है। अब देखो फ्रेंड, जो मोरुला बना है ना, ओके, दिस मोरुला डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज। ये आपका नेक्स्ट स्टेज में जाएगा और इससे बनेगा आपका ब्लास्टोला, या फिर सबसे अच्छा टर्म है ब्लास्टोसिस्ट। ओके दोस्तों, हमारे केस में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, हमारे केस में ब्लास्टोला नहीं बनता है, बट हाँ ठीक है, आप इसको ब्लास्टोला बोल सकते हो। सो मोरुला टर्न्स इनटू दी ब्लास्टोसिस्ट या फिर बोलो ब्लास्टोला। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लास्टोलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्टोलेशन। सो द कन्वर्जन ऑफ मोरुला इनटू द ब्लास्टोसिस्ट और द ब्लास्टोला इज कॉल्ड ब्लास्टोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लास्टोलेशन होगा। ब्लास्टोलेशन के बाद दोस्तों क्या होगा, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपको देखने मिलता है दैट्स योर गैस्ट्रोला। इसको कहते हैं हम गैस्ट्रोला। ओके, और जो प्रोसेस होगा दोस्तों यहाँ पे गैस्ट्रोलेशन। ओके, ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका गैस्ट्रोला फॉर्मेशन और द गैस्ट्रोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं आपके बॉडी के 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स कहाँ बनती है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रोलेशन। ओके, इसके बाद देखो दोस्तों, ये जो गैस्ट्रोला है ना, इस गैस्ट्रोला से आपका बनेगा या फिर नेक्स्ट स्टेप है नेरुला। ओके, अब जो नेरुला बनता है ना, नेरुला का जो फॉर्मेशन होता है दैट्स कॉल्ड नेरुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेरुलेशन। ओके, तो देखो ये सारे स्टेप्स है और इन्हीं स्टेप्स के दौरान जैसे डेवलपमेंट ऑफ व्हाट एम्ब्रियो। यहाँ पे एक और स्टेप आपका बीच में आता है, वो स्टेप मैं बता दो क्या है। जैसे जायगोट से मोरुला बना, मोरुला से बना आपका ब्लास्टोसिस्ट। नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट अंडरगोस गैस्ट्रोलेशन टू फॉर्म गैस्ट्रोला, बट बिफोर गैस्ट्रोलेशन, इनफैक्ट गैस्ट्रोलेशन के साथ ना दोस्तों एक और स्टेप यहाँ पे साइड बाय साइड चलता रहता है, दैट्स योर इम्प्लांटेशन। तो एक्चुअली इम्प्लांटेशन किसका होता है ना, इस ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है। ओके, तो 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन शुरू होता है, मैक्स टू मैक्स 10th डे पे खत्म हो जाता है आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। तो आप चाहो तो यहाँ पे बीच में एक और स्टेप मेंशन कर सकते हो, दैट्स योर इम्प्लांटेशन। सो वी हैव जायगोट सिंगल सेल स्टेज अंडरगोस क्लीवेज। ओके, एक तरह का माइटोटिक डिवीजन ही, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे बनेगा मोरुला, मोरुला अंडरगोस ब्लास्टोलेशन टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट और द ब्लास्टोला। इसका हो जाएगा दोस्तों इम्प्लांटेशन। ध्यान देना, जब इम्प्लांटेशन चल रहा होता है ना, उसी दौरान दोस्तों गैस्ट्रोलेशन भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग एक ही टाइम पे गैस्ट्रोलेशन और इम्प्लांटेशन होता रहता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोलेशन के बाद बनेगा आपका गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला से दोस्तों आपका बन जाएगा नेरुला बाय द प्रोसेस कॉल्ड नेरुलेशन। अब हम स्टार्ट करने वाला आपका जो सबसे पहला स्टेप है क्लीवेज। देखेंगे क्लीवेज से कैसे आपका मोरुला बनता है। ओके, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लीवेज से। ओके, तो देखो दोस्तों ये क्लीवेज क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेज आपका इट्स योर क्लीवेज।
फर्स्ट स्टेप क्लीवेज। तो बेसिकली दोस्तों ये क्लीवेज में ना जो आपका सिंगल सेल्ड स्टेज है यानी कि जो जायगोट है, दैट जायगोट अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। तो बेसिकली आपका माइटोटिक डिवीजन है, इट्स अ माइटोटिक डिवीजन, हियर देयर इज अ माइटोटिक डिवीजन बट विदाउट ग्रोथ। नॉर्मली दोस्तों आपने जब माइटोसिस पढ़ा होगा ना, देखो नॉर्मली आपने माइटोसिस कैसा पढ़ा है, तो ये आपका सेल है, दिस सेल अंडरगोस डिवीजन टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ध्यान देना ये जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे ना, इनका साइज इसके पेरेंट के साइज से आधा हो जाता है ना। बोथ दिस डॉटर सेल अंडरगोस ग्रोथ फेज, दोनों में क्या होगा आपका ग्रोथ होगा। ग्रोथ के बाद बोथ दिस डॉटर सेल अटेन द साइज ऑफ देयर एक्चुअल पेरेंट। ये अपने पेरेंट के साइज के जब हो जाएंगे ना, तभी इनमें आगे सेल डिवीजन होगा, तभी क्या होगा इसमें आगे सेल डिवीजन होगा। जब तक ग्रोथ नहीं होता तब तक सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे जो होता है दोस्तों क्लीवेज होता है। क्लीवेज यस इट्स अ काइंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन वेयर देयर इज अ डिवीजन ऑफ जायगोट। ओके, यहाँ पे जायगोट आपका डिवाइड होगा बट देयर इज नो ग्रोथ, सो इट्स अ माइटोटिक डिवीजन विदाउट ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता, विदाउट ग्रोथ। सो सेल डिवाइड तो होगा दोस्तों, लेकिन एज सच आपको यहाँ पे कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब जितनी बार क्लीवेज होता रहेगा ना, उतनी बार क्या होगा, सेल का साइज छोटा होता जाएगा। हर बार सेल का साइज क्या होगा दोस्तों आपका छोटा होता जाएगा। अब देखो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो क्लीवेज होता है ना, इट इज ऑफ होलोब्लास्टिक टाइप। यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज जो होता है दोस्तों, इट इज ऑफ होलोब्लास्टिक टाइप। ओके, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज आपको देखने मिल जाएगा इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हमारे केस में दोस्तों आपने पढ़ा है, हमारा जो एग होता है इट्स अ माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रोलेसिथल का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा योग आपको देखने मिलेगा। क्योंकि योग बहुत थोड़ा है ना, तो यहाँ पे प्रॉपर डिवीजन होता है दोस्तों किसका, साइटोप्लाज्म का। सो हियर देयर इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, लेकिन एक और डिवीजन होता है आपका मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक में क्या होता है, नॉर्मली कुछ ऐसे एग्स होते हैं दोस्तों जिसको हम कहते हैं मेगालेसिथल एग या फिर मैक्रोलेसिथल एग, जहां पे योग बहुत ज्यादा होता है ना, जिस साइड में योग बहुत ज्यादा होगा ना, वहीं पे सबसे ज्यादा आपको डिवीजन भी देखने मिलता है। बाकी जहां पे योग कम होता है वहां पे सेल डिवीजन इतना होता नहीं है। तो वहां पे जो होता है दोस्तों, देयर इज अ इनकम्प्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं हम मीरोब्लास्टिक। हमारे केस में देयर इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसका मतलब होता है कंप्लीट, हियर देयर इज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड होता है दोस्तों। ओके, दूसरा बात करें तो जो हमारा क्लीवेज होता है दोस्तों, इट इज इनडिटर्मिनेट। हमारा जो क्लीवेज होता है ना, इट इज ऑलवेज इनडिटर्मिनेट टाइप। ये कैसा होता है दोस्तों आपका, इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब होता है क्लीवेज के बाद जो भी सेल्स बनेंगे ना, उनका फेट कंफर्म नहीं होता। मतलब मान लो ये आपका ये जायगोट हो गया, ये जायगोट डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाए, 4 सेल्स बनाए, 8 सेल्स, बहुत सारे सेल्स इसने बना दिए। ठीक है, अब ये जो सेल्स बने ना, ये सेल्स फ्यूचर में क्या बनाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। दैट मीन्स एवरी सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग द होल ऑर्गेनिज्म। एक एक सेल्स आपके यहाँ पे टोटी पोटेंट होते हैं। ध्यान देना, ये जितने भी सेल्स होते हैं ये पूरा का पूरा बॉडी बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। तो कौन सा सेल से फ्यूचर में क्या बनेगा इसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। हेंस द क्लीवेज इन केस ऑफ अस इज इनडिटर्मिनेट। दैट मीन्स तो जो भी सेल्स होते हैं दोस्तों, दे कैन गिव राइज टू दी एनी स्ट्रक्चर। ओके, सो फेट इज नॉट फिक्स्ड। इनसे क्या बनेगा वो कुछ फिक्स नहीं होता है। कोई भी सेल कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है, क्योंकि सारे सेल्स कैसे दोस्तों आपके टोटी पोटेंट होते हैं। ओके, अब देखो हम प्रॉपर बात करेंगे फ्रेंड, मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा कैसे आपका क्लीवेज देखने मिलता है। ओके, तो देखो आपको याद होगा सबसे पहला जो स्टेप था आपका फ्रेंड, इट वाज द जायगोट। ओके, तो बेसिकली क्लीवेज यहाँ पे होने वाला है, तो मैंने आपको लिखा क्लीवेज, ये हो गया आपका जायगोट। जब क्लीवेज होगा दोस्तों, ये जायगोट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड मोरुला। यहीं पे क्या होगा दोस्तों आपका क्लीवेज होगा। इधर होगा आपका, बीच में लिख देता हूं क्लीवेज। अब एक क्लीवेज क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो क्लीवेज कैसा होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, आपका पहला स्टेज आपका जायगोट, तो मैं बना देता हूँ दोस्तों यहाँ पे जायगोट। ओके, तो डायग्राम से समझोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा ना। तो ये चीज दोस्तों इतना ईजी नहीं है समझने के लिए, डिफिकल्ट है। ओके, तो देखो ये सबसे पहला स्टेज दैट्स योर
जायगोट। ओके, याद रखना दोस्तों, जायगोट के ऊपर जो है ना जो लेयर्स होती है, आपको याद है एग के ऊपर की लेयर जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा, वो लेयर्स इसके ऊपर अभी भी प्रेजेंट है। तो ये जायगोट मैंने बना दिया। जायगोट के ऊपर दोस्तों मैं कम से कम जोना पेलोसिडा तो जरूर बना देता हूँ। तो ये है आपका जोना पेलोसिडा का लेयर, दिस लेयर इज इंटैक्ट इन केस ऑफ जायगोट। ओके, तो जायगोट में ध्यान देना दोस्तों, जोना पेलोसिडा का लेयर प्रेजेंट होता है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट द लेयर ऑफ योर जोना पेलियोसिडा। ओके, बाकी ये जो आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन का लेयर है और ये पूरा आपका फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जायगोट है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होगा, दिस जायगोट विल अंडरगो फर्स्ट क्लीवेज। और जो सबसे पहला क्लीवेज होता है ना दोस्तों, ये आपका होता है 24 to 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब जायगोट बन गया ना, उसके 24 से 30 घंटे बाद आपका पहला क्लीवेज होता है। तो देखो सबसे पहला क्लीवेज होगा आपका फर्स्ट क्लीवेज। ओके, फर्स्ट डिवीजन, मैं यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिखता हूँ, समझ लेना फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज ओके कभी होता है 24 to 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो 24 से 30 घंटे बाद फर्टिलाइजेशन का आपका पहला डिवीजन होगा। अभी दोस्तों ये डिवीजन कैसा होता है, सो इट इज लॉन्जिट्यूडिनल। ये डिवीजन कैसा होगा आपका लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब है दोस्तों वर्टिकल। ये इस तरह से डिवाइड होगा, ये इस तरह से डिवाइड होगा। एक बात और, डिवीजन ऑफ जायगोट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द एनिमल पोल। आपको याद है एनिमल पोल, जहां से स्पर्म ने एंट्री किया था, कोन ऑफ रिसेप्शन। ओके, वही वाला एनिमल पोल। तो जहां पे आपका एनिमल पोल होगा दोस्तों, वहीं से क्या होगा आपका डिवीजन भी स्टार्ट होगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर लिख देता हूं मैं। ओके, सो क्लीवेज स्टार्ट फ्रॉम एनिमल पोल। ये हमेशा आपका एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ होता है, एनिमल टू वेजिटल पोल। ये कभी भी वेजिटल से एनिमल पोल की तरफ नहीं हो सकता, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी एनिमल टू वेजिटल पोल। अब देखो क्योंकि यहाँ पे डिवीजन आपका हो चुका है फ्रेंड, तो इसमें हियर इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपके 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बट एक चीज और आपको बता दो फ्रेंड, ये ध्यान देना, मैंने ऊपर का लेयर बना दिया, ये आपका जोना पेलोसिडा, इसके अंदर मैं बनाऊंगा 2 सेल्स। इसके अंदर मैं आपको बनाऊंगा दोस्तों 2 सेल्स। तो देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं अभी 2 सेल्स। ओके, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ दिस इनटू द 2 डॉटर सेल्स। ओके, अब देखो ये आपका एक सेल हो गया, ये आपका हो गया दूसरा सेल। तो जैसे मैंने बोला पहला डिवीजन आपका लॉन्जिट्यूडनल यानी कि वर्टिकली, नॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्ड स्टेज। इसको कहते हैं दोस्तों 2 सेल्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलेंगे 2 सेल्ड एम्ब्रियो। ध्यान देना दोस्तों, आप इसको जायगोट नहीं कह सकते। वी कैनॉट से इट्स अ जायगोट और द स्टेज लेटर देन जायगोट, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल 2 सेल्ड एम्ब्रियो। क्यों? बाय डेफिनेशन जायगोट इट्स अ सिंगल स्टेज और सिंगल सेल्ड स्टेज। ओके, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखो दोस्तों, तो जायगोट आपका सिंगल सेल स्टेज को ही कहते हैं। तो क्योंकि ये जायगोट डिवाइड होकर 2 सेल में बन गया ना, नहीं, अब ये जायगोट नहीं रहेगा। अब इसको हम क्या बोलेंगे 2 सेल्ड एम्ब्रियो। अब ध्यान देना यहाँ पे जो डिवीजन है दोस्तों, ये अनइक्वल है। डिवीजन कैसा आपका अनइक्वल है, दैट मीन देयर इज अ अनइक्वल डिवीजन। अब यहाँ पे जो है ना, एक सेल आपका छोटा होगा, दूसरा सेल क्या होगा आपका बड़ा होगा। ध्यान से देखो, ये जो सेल मैंने बनाया ना, दिस वन इज बिगर सेल, दिस वन इज स्मॉलर सेल। तो यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे होता क्या है ना, द डिवीजन इज अनइक्वल। अब कंफ्यूज मत होना, होलोब्लास्टिक मैंने बताया कंप्लीट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड होगा, लेकिन जो सेल डिवाइड हो रहा है दोस्तों, ये अनइक्वली हो रहा है। ओके, मतलब एक जगह साइटोप्लाज्म आपका थोड़ा ज्यादा होगा, एक जगह क्या होगा साइटोप्लाज्म कम होगा। तो जो स्मॉल सेल हो गया ना, दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड माइक्रोमियर। इसको हम क्या दोस्तों माइक्रोमियर। और ये जो बड़ा सेल बना है, बड़ा वाला, दिस इज कॉल्ड मेगामियर। मेगामियर बोलो या तो मैक्रोमियर भी इसको लिख सकते हैं आप, ऑल्सो कॉल्ड मेगामियर। बट ध्यान देना, दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, बोथ दीज आर एक्चुअली ब्लास्टोमियर्स। ये क्या है दोनों आपके ब्लास्टोमियर्स। सो दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया पहला डिवीजन सून आफ्टर दी 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो 2 सेल्ड एम्ब्रियो बना है दोस्तों, नाउ दिस 2 सेल्ड एम्ब्रियो अंडरगो सेकंड क्लीवेज। अब होगा आपका सेकंड क्लीवेज। तो देखो मैं यहां से बना रहा हूं, आपका सेकंड क्लीवेज होगा फ्रेंड आपका। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं क्योंकि जगह ऊपर कम है।
तो दोस्तों आपको आएगा सेकेंड क्लीवेज और द सेकेंड डिवीजन। ध्यान देना फ्रेंड, जो सेकेंड डिवीजन होगा ना, अगेन इट अकर्स आफ्टर द 30 आवर्स। ये भी कब होता है आपका 30 घंटे बाद, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ दी फर्स्ट क्लीवेज। अब पहला क्लीवेज हो गया 30 घंटे बाद, मतलब दूसरा क्लीवेज अगर आप देखो तो 60 घंटे बाद हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, अगेन दिस क्लीवेज इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडनल। याद रखना फ्रेंड, ये भी कैसा होता है आपका लॉन्जिट्यूडनल होगा, लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ये भी आपका वर्टिकल होगा। और जब ये क्लीवेज हो जाएगा ना, अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्ड एम्ब्रियो। ओके, अब बन जाए दोस्तों आपका 4 सेल्ड एम्ब्रियो। तो देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ओके, हियर after the second division here there is a formation of 4 celled embryo। तो कुछ इस तरह से आपको दोस्तों एम्ब्रियो देखने मिलेगा। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं फिर बोलूंगा। तो ये तो हो गया आपका पहला सेल, इधर हो गया दोस्तों आपका दूसरा सेल। अब देखो मैं इसको कुछ ना एक थोड़ा पीछे मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्जिट्यूडनल होता है एंड परपेंडिकुलर होता है टू दी फर्स्ट वन। इट इज लॉन्जिट्यूडनल एंड परपेंडिकुलर टू दी फर्स्ट वन। तो ये देखो ये आपका तीसरा सेल और यही जो दोस्तों आपका ये चौथा सेल। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके 4 सेल्स बन गए। ओके, मान लो 2 सेल्स आगे है, 2 सेल्स क्या है पीछे है, तो आपको ये दिखने वाले नहीं है। तो ये जो सेकेंड आपका क्लीवेज होगा इट्स अ लॉन्जिट्यूडनल, बट मैं लिख देता हूं बट परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट क्लीवेज, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट क्लीवेज। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कुछ है जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। चलो पहले तीसरा क्लीवेज भी कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होगा, नाउ द थर्ड क्लीवेज भी लगा, यहाँ पे होगा फ्रेंड आपका थर्ड क्लीवेज। ओके, अब लिख देता हूँ मैं आपका थर्ड डिवीजन। ओके, और जब थर्ड डिवीजन होगा ना, अगेन दिस थर्ड डिवीजन इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल। ये याद रखना दोस्तों, पहला डिवीजन था आपका लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा डिवीजन था लॉन्जिट्यूडनल बट राइट एंगल टू दी फर्स्ट वन, तीसरा डिवीजन आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ये याद रखना, थर्ड डिवीजन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये इस तरह से डिवाइड करेगा, इस तरह से क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो देखो मैं बना देता हूँ डायग्राम अभी। ओके, सो थर्ड डिवीजन इट इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। क्योंकि डिवीजन आपका हॉरिजॉन्टल है तो ऑलरेडी हमारे पास कितने सेल्स थे, 4 सेल्स थे। अब सेल्स कितने हो जाएंगे भाई, 8 सेल्स। अब कितने हो गए हमारे पास टोटल, 8 सेल्स हो गए। ओके, अब ध्यान देना इस 8 सेल्स में कुछ छोटे सेल्स है, कुछ क्या आपके बड़े सेल्स है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टोटल 8 सेल स्टेज। ओके, 1 2 3, 4 वाला पीछे है, 5 6 7, अरे 8वां पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आपका 8 सेल्ड एम्ब्रियो। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज 4 celled embryo, this one is 8 celled stage, or you can say 8 celled embryo। अब देखो फ्रेंड, आपको थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसके लिए मेरे पास कुछ है आपके लिए। तो ये देखो मैं आपके लिए लेकर आया जायगोट। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द जायगोट। नहीं फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, जायगोट नहीं है, ये सिंपल आटे का गोली है। और इससे आपको समझाऊंगा कि क्लीवेज कैसा हो रहा है। मान लो कि ये जो आटे का गोली आपको दिख रहा है, फॉर द टाइमिंग दिस इज योर जायगोट। और ये दिख रहा है पॉइंटेड एंड मैंने बना, दिस इज द पॉइंटेड एंड। ये जो पॉइंटेड एंड है ना, ये आपका एनिमल पोल है, बाकी ये आपका वेजिटल पोल। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट डिवीजन, तो देखो सबसे पहला क्या आपका फर्स्ट डिवीजन अगर आफ्टर 24 to 30 आवर्स, कैसा लॉन्जिट्यूडनल। तो ध्यान से देखना, अब मैं इसको लॉन्जिट्यूडनल डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो जाएगा सेल्स का। ठीक है, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको। अब देखो बहुत ही क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके बन गए 2 ब्लास्टोमियर, यानी कि ये 2 सेल स्टेज आपका रेडी हो गया। तो ये पहला आपका लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो गया। जैसे मैंने बताया फ्रेंड आपको दूसरा लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। ओके, सेकंड क्लीवेज अगेन लॉन्जिट्यूडनल बट परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन। अब ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ, देखो यही है, ये भी सेम आपका रहेगा लॉन्जिट्यूडनल बट परपेंडिकुलर। तो ये मैंने डिवाइड किया इसको ऐसा। ओके, सो ये देयर इज अ डिवीजन। अब देखो कितने बन गए, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। तो दोस्तों आपके पास टोटल 4 सेल स्टेज यहाँ पे रेडी है। ये यहाँ पे बराबर डिवीजन नहीं है तो मैं कर देता हूँ उसको अच्छे से थोड़ा दबा के।
हाँ अब आपको दिखेंगे। ओके सो 1 2 3 एंड 4, तो ये बन गया आपका 4 सेल्ड स्टेज। समझ में आ रहा है? तो पहला देखो इस तरह से हुआ, दूसरा इस तरह से। तो फर्स्ट आपका लॉन्जिट्यूडनल, सेकंड भी लॉन्जिट्यूडनल बट राइट एंगल टू दी फर्स्ट वन। अब देखो तीसरा डिवीजन मैंने आपको बताया फ्रेंड, इट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ये इस तरह से डिवाइड होगा। तो ये मैं धागा लेता हूँ यहाँ पे और इसको ऐसा रख देता हूँ, ये रखा मैंने ऐसा और इसको किया मैंने डिवाइड। ठीक है, अब देखो फ्रेंड क्या बन गया आपके टोटल 8 सेल्ड स्टेज बन गया। 1 2 3 4, 4 इस साइड, 4 इस तरफ, 5 6 7 8, दिस इज योर 8 सेल्ड स्टेज। ये क्या बन गया आपका 8 सेल्ड एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है डिवीजन कैसा हो रहा है? तो पहला लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा भी लॉन्जिट्यूडनल बट परपेंडिकुलर टू दी फर्स्ट वन, तीसरा आपका हॉरिजॉन्टल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्ड स्टेज। इसके बाद देखो दोस्तों क्या होगा, इसके बाद आपका मल्टीपल डिवीजन यहाँ पे चलेगा। ओके अब देखो आफ्टर मेनी डिवीजन हियर इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 16 टू 32 सेल्ड स्टेज। यहाँ पे बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेज आपका है, इट फॉर्म्स 16 टू 32 सेल्ड स्टेज। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपका जोना पेलोसिडा एज इट इज रहेगा। ओके जोना पेलोसिडा आपका दोस्तों इंटैक्ट, ये कहीं जाने वाला फिलहाल तो नहीं है। ओके इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इसको और बड़ा बना देता हूँ मैं। ओके अब मेनी डिविजन्स, अब यहाँ पे आप लिख लो मेनी डिविजन्स। अब देखो काफ़ी सारे डिविजन्स के बाद ना इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 16 टू 32 सेल्ड स्टेज, 16 टू 32 सेल्ड एम्ब्रियो। ये आपका 16 टू 32 सेल्ड एम्ब्रियो रेडी है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे वी हैव सम स्मॉलर सेल्स। ओके अंदर भी आपके सेल्स होंगे। ओके तो दोस्तों देखो ये जो आपको मिल रहा है ना 16 टू 32 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो, दिस 16 टू 32 सेल्ड एम्ब्रियो इज कॉल्ड मोरुला। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मोरुला। तो ये बन गया आपका मोरुला। ये क्या बन गया आपका मोरुला। देखो इस स्टेज को मोरुला क्यों कहते हैं, मोरुला का ग्रीक में मतलब होता है मलबरी। इसका मतलब होता है मलबरी। आपने तूत, शहतूत देखा ना, तूत का फ्रूट है एक तूत करके, हम लोग तो तूत बोलते हैं उसको। तो ये जो मोरुला है इट लुक्स लाइक अ मलबरी फ्रूट। ये मलबरी फ्रूट जैसा ही दिखता है आफ्टर दी मल्टीपल डिवीजन, हेंस दिस स्टेज इज कॉल्ड मोरुला। ओके सो हियर इट लुक्स लाइक मलबरी। कैसा दिखता है दोस्तों, इट लुक्स लाइक मलबरी फ्रूट, मलबेरी फ्रूट। ओके क्योंकि मलबेरी फ्रूट जैसा दिखता है हेंस इट इज कॉल्ड मोरुला स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज। यहाँ पे ध्यान देना, बेसिकली दिस मोरुला इट्स अ सॉलिड ओके मास ऑफ सेल्स। बेसिकली इट्स अ सॉलिड बॉल लाइक मास ऑफ सेल्स। ये और कुछ नहीं होता, इट्स अ सॉलिड बॉल लाइक मास ऑफ सेल्स। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे होता है आपका कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के बाद में फ्रेंड क्या होगा ना, जितनी भी आपके बड़े सेल्स है, ओके जितनी भी बड़े बड़े सेल्स है ना, वो सब के सब सेंटर में आ जाएंगे और जो छोटे छोटे सेल्स है दोस्तों वो सब बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो जो बाहर के जो छोटे छोटे सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली योर माइक्रोमियर्स। यही क्या आपके माइक्रोमियर्स है। मतलब जितने भी आपके माइक्रोमियर्स है दे विल मूव टुवर्ड्स दी पेरीफेरी। जबकि जितने भी आपके बड़े सेल्स यानी कि जो मेगामियर्स है ना, दे विल ऑक्यूपाई दी सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस मोरुला। तो सेंटर में देखोगे दोस्तों, तो सेंटर में आपका मेगामियर आ जाएगा। इन द सेंटर वी हैव मेगामियर। ओके मेगामियर्स। और जो बाहर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बाहर ब्लू वाला मैं बनाया, दीज आर एक्चुअली माइक्रोमियर्स। दीज आर कॉल्ड माइक्रोमियर्स। इनका नाम भी है लेकिन इनका नाम यहाँ पे लेना ठीक नहीं। जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो माइक्रोमियर्स है ना, इन फ्यूचर दे विल डेवलप इनटू द ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट में चेंज हो जाएंगे। जबकि ये जो मेगामियर्स है ना, दे विल फॉर्म इनर सेल मास और यू कैन से द एम्ब्रियोनल नॉब। पूरा का पूरा एम्ब्रियो इस मेगामियर से डेवलप होगा। ओके बाकी ये जो है ना, दिस माइक्रोमियर विल गिव राइज टू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका है, ये माइक्रोमियर यानी कि ट्रोफोब्लास्ट का होगा। जबकि मेगामियर, ये इससे क्या बनेगा, पूरा का पूरा जो बच्चा यानी कि जो पूरा पूरा एम्ब्रियो है ना, वो आपका मेगामियर से ही बनेगा। तो फ्रेंड्स यही था आपका पूरा फर्स्ट स्टेप, यानी कि जो क्लीवेज आपने देखा, यही था आपका पूरा का पूरा
क्लीवेज। ओके, अब देखो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, क्या हो रहा है ना, ये डिवीजन तो चल रहा है, लेकिन डिवीजन के साथ ही आपका जो ये जायगोट है ना वो मूव भी कर रहा है। ध्यान है आपको, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था एम्पुला में। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने आपको बताया था बेसिकली ये जो एग होता है नॉन मोटाइल होता है, इसको मूव कराने का काम किसका है, सीलिएटेड एपिथेलियम, तो जो सीलिया प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, उनका काम है इसको मूव कराने का। तो जैसे जैसे डिवीजन होता जा रहा है वैसे वैसे ये मूव कर रहे हैं कहाँ पे, टुवर्ड्स द यूट्रस, क्योंकि भैया सिर्फ डिवीजन से काम नहीं चलेगा ना, इम्प्लांट भी होना है, इनको इम्प्लांट भी होना है। तो ध्यान देना दोस्तों, बाय द एंड ऑफ 4th डे, याद रखना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द एंड ऑफ 4th डे, हियर ऊपर लिख देता हूँ मैं, ऊपर आपको दिखेगा, नोट करके, नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, बाय द एंड ऑफ 4th डे। ओके, चौथा दिन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, बाय द एंड ऑफ 4th डे morula reaches to the isthmus, isthmus आपको बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। isthmus इट्स अ पार्ट ऑफ योर फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट थे, याद है ना, इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus। दिस इज द नेक ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिसके थ्रू आपका फैलोपियन ट्यूब ओपन होता है कहाँ पे, यूट्रस में। सो बाय द एंड ऑफ 4th डे मोरुला रीचेस टू द isthmus and enters यूट्रस। यहीं पे क्या है दोस्तों, चौथे दिन में ही ये एंट्री कर लेगा कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। समझ में आया क्या? तो फ्रेंड यही था आपका पूरा डिटेल में अबाउट दी क्लीवेज। तो दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करो फ्रेंड, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक मतलब इसका नेक्स्ट स्टेज यानी कि ब्लास्टोलेशन। टिल देन फ्रेंड, जय हिंद।